गुड मॉर्निंग क्लास। हम टॉपिक पढ़ रहे थे प्रेशर। व्हाट अबाउट प्रेशर फोर्स अपॉन एरिया। उसकी रिमेनिंग इस टॉपिक में रिमेनिंग बचा था, यहाँ से स्टार्ट करना था हमको। नोट दैट द एरिया इज द डिनोमिनेटर ऑफ द अबव एक्सप्रेशन। आपको एक्चुअली क्या होता है, नोट ये करना है, बताना है कि एरिया जो होता है सबका क्या होता है, डिनोमिनेटर होता है। ठीक है, अब जितना भी एक्सप्रेशन हो रहा है, जितना भी फोर्स अप्लाई कर रहा है, उसका क्या होता है, डिनोमिनेटर होता है। सो द स्मॉलर द एरिया लार्जर द प्रेशर ऑन अ सरफेस। अगर एरिया अगर स्मॉल होगा तो प्रेशर क्या होगा, उसका बहुत ज़्यादा लार्ज होगा। ओके, smaller the area, larger the pressure on a surface from the same force. Okay, the area of the pointed end of the nail to much smaller than that of its head. हम देखते हैं कि अब वो एरिया जो पॉइंटेड एंड है किसी भी नेल का, ठीक है, द एरिया ऑफ द पॉइंटेड एंड ऑफ द नेल इज मच स्मॉलर। नेल का पॉइंटेड एरिया जो का बहुत स्मॉलर होगा, वो एरिया का होगा बहुत कम होगा। कोई भी पॉइंटेड एरिया होगा, आप समझ सकते हैं, कोई इसमें अगर पॉइंटेड एरिया होगा तो बहुत क्या होगा, बहुत स्मॉल होगा। देन दैट ऑफ हेड, हेड के कंपेरिजन में उसका एरिया क्या होगा, बहुत स्मॉल होगा। द सेम फोर्स देयरफॉर प्रोड्यूस अ प्रेशर सफिशिएंट टू पुश द पॉइंटेड एंड टू द नेल इनटू वुडन प्लैंक। हम देखते हैं कि एक वुडन प्लैंक के ऊपर लकड़ी का गत्ता है, उसके ऊपर पॉइंटेड एरिया को हम प्रेशराइज करते हैं पॉइंटेड एरिया से, तो क्या होगा, उस पर क्या होगा, सफिशिएंट प्रेशर प्रोड्यूस अ सफिशिएंट प्रेशर। एक सफिशिएंट प्रेशर प्रोड्यूस होगा, उसके बाद ही क्या होगा, उसको वो प्रेशराइज्ड होगा, है ना। कैन यू एक्सप्लेन नाउ व्हाई शोल्डर बैग्स आर प्रोवाइडेड विथ ब्रॉड स्ट्रैप्स। हम देखते हैं कि शोल्डर बैग्स जो होते हैं उसमें ब्रॉड स्ट्रैप्स, मतलब उसकी स्टेप्स जो होती है क्या होती है, बहुत ब्रॉड होती है, एंड नॉट थिन स्टेप्स। थिन स्टेप्स नहीं होती, उसकी जगह क्या होती है, बहुत ब्रॉड स्टेप्स जो शोल्डर बैग्स होते हैं, हम उसकी बात करें, ठीक है। एंड व्हाई द टूल्स मीट फॉर कटिंग एंड piercing ऑलवेज हैव शार्प एजेस। और कुछ भी कट कर, व्हाई द टूल्स मीट फॉर कटिंग, टूल्स के पास वो कट करने के लिए क्या होती है, piercing ऑलवेज हैव शार्प एजेस। उसके पास किनारे जो उसके, मतलब कोई सा भी टूल्स होता है, कैंची हो गई या कुछ भी सा धारीदार हथियार हो गया, चाकू वगैरह कुछ भी हो गया, तो उसके एजेस क्या होते हैं, बहुत शार्प होते हैं। क्यों, ताकि वो कट आ रहा, उसके शार्प एजेस तो, ताकि उससे आसानी से कट हो जाए, प्रेशराइज्ड होगा और वो आसानी से कट हो जाएगा, ठीक है। डू लिक्विड्स एंड गैसेस ऑल्सो एक्सर्ट्स प्रेशर। और लिक्विड और गैसेस क्या होती है, सभी के प्रेशर को एक्सर्ट करती है। दिस इज ऑल्सो डिपेंड ऑन द एरिया ऑन विच द फोर्स एक्ट। लेट अस फाइंड आउट। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं। प्रेशर एक्सर्टेड बाय लिक्विड एंड गैसेस। अब प्रेशर एक्सर्ट कर सकता है लिक्विड और गैसेस के थ्रू, क्या होता है, प्रेशर को एक्सर्ट किया जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स आप देख सकते हैं, इसके थ्रू एग्जांपल दिया है क्या, प्रेशर एक्सर्टेड बाय वाटर एट द बॉटम ऑफ द कंटेनर डिपेंड्स ऑन द हाइट ऑफ द कॉलम। एक्चुअली बता सकते हैं कि देखो, आप प्रेशर एक्सर्टेड बाय वाटर, है ना, वाटर के थ्रू प्रेशर को एक्सर्ट किया जा रहा है बाय बॉटम ऑफ द कंटेनर। आप देख सकते हो इस कंटेनर में क्या वाटर फिलअप है, ठीक है। डिपेंड्स ऑन द हाइट ऑफ इट्स कॉलम। अब इसमें कितना एक्चुअली, इसमें कितना वाटर फिलअप है ना, दोनों आपको में देख सकते हैं, दोनों अलग अलग कंटेनर है ना। अब इन दोनों कंटेनर में डिपेंड कर सकते हैं प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है, मतलब अगर ज़्यादा वाटर होगा तो ज़्यादा प्रेशर एक्सर्ट होगा, है ना। आप देख सकते हो उसकी हाइट पे डिपेंड करता है, और कम वाटर पे क्या हो, कम वाटर डिपेंड कर, कम प्रेशर डिपेंड करता है ना, ठीक है। ये आप देख सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक में नेक्स्ट एक्टिविटी भी आप देख सकते हैं, देखिए, अ लिक्विड एक्सर्ट्स प्रेशर ऑन द वॉल्स ऑफ द कंटेनर। अब इसके अंदर भी क्या है, लिक्विड फिलअप है, ठीक है। तो ये भी क्या कर रहा है, वो कंटेनर की वॉल पे क्या कर रहा है, प्रेशराइज करता है। अ लिक्विड एक्सर्ट्स प्रेशर ऑन द वॉल्स ऑफ द कंटेनर, ठीक है। आपको इसके अंदर दिख रहा है कि कुल मिला के एक कंटेनर के अंदर लिक्विड फील है, ठीक है। और इस कंटेनर के अंदर जो लिक्विड वाटर जो फील है, उसका प्रेशर सब काय पे आ रहा है, वाटर का प्रेशर काय पे आ रहा है, सब इसके कंटेनर की वॉल पे आ रहा है, ठीक है। तो क्या बोला, वही सही बोल रहा है, लिक्विड एक्सर्ट्स प्रेशर, लिक्विड एक्सर्ट्स प्रेशर ऑन द वॉल्स ऑफ द कंटेनर। कंटेनर की वॉल्स पे क्या एक्सर्ट प्रेशर को एक्सर्ट कर रहा है। अगर हम यहाँ से ये रबर बैंड ओपन करके अगर वाटर निकाल देंगे तो फिर कोई प्रेशर रहेगा ही नहीं, है ना। तो इसके अंदर कंटेनर के अंदर, बॉटल के अंदर क्या है, लिक्विड एक्चुअली बॉटल के अंदर क्या है, लिक्विड का प्रेशर है, ठीक है। नोट दैट द रबर शीट हैज़ बीन फिक्स्ड ऑन द साइड ऑफ द कंटेनर। ये बोला है कि रबर बैंड को क्या फिक्स किया है, एंड नॉट एट द बॉटम, ठीक है, बॉटम। नोट दैट द रबर शीट हैज़ बीन फिक्स्ड ऑन द साइड ऑफ द कंटेनर की साइड पे क्या कर रहा है, रबर बैंड को फिक्स किया है, नॉट एट द बॉटम, बॉटम में नहीं फिक्स किया है, ठीक है। डज द bulging of the rubber sheet in the case indicate that water exerts pressure on the sides of the container। इसलिए बता रखा है कि ये साइड्स, कंटेनर की साइड्स पे क्या होता है, प्रेशर को एक्सर्ट करता है एज वेल, ठीक है। लेट अस इन्वेस्टिगेट फर्दर, ठीक है। हम आगे देखते हैं इसके बाद।
ये देखिए आप यहाँ एक और एग्जांपल दे सकते हैं कि देखिए लिक्विड एक्सर्ट्स इक्वल प्रेशर एट द सेम डेप्थ। हम देखते हैं लास्ट एंड पे, बॉटल की लास्ट एंड पे आप डेप्थ देख रहे हैं, बॉटल में से पानी निकल रहा है, आप देख रहे हैं लास्ट डेप्थ में बॉटल में से पानी निकल रहा है, मतलब उसमें कहीं ना कहीं छेद हो गया है ना बॉटल में लास्ट एंड पे, तो सभी तरफ से एक जैसा पानी निकल रहा है, ठीक है, मतलब तीनों तरफ से छेद हुआ है, उसमें पोर हुआ है और उसके बाद सभी तरफ से एक जैसा वाटर निकल रहा है। मतलब ये बोलना चाह रहा है कि लिक्विड्स एक्सर्ट्स इक्वल प्रेशर, वो लिक्विड सभी तरफ इक्वल प्रेशर बताता है, ठीक है, प्रेशर में कोई कमी नहीं, इक्वल प्रेशर, ठीक है, लिक्विड्स एक्सर्ट्स इक्वल प्रेशर एट द सेम डेप्थ, गहराई पे क्या होगा उसमें सभी तरह क्या होगा, एक जैसा प्रेशर होगा, ठीक है। कैन यू नाउ से दैट लिक्विड्स एक्सर्ट प्रेशर ऑन द वॉल्स ऑफ द कंटेनर, क्या आप कह सकते हो कि कैन यू नाउ से दैट लिक्विड एक्सर्ट्स प्रेशर ऑन द वॉल्स ऑफ द कंटेनर, अब आप बोल सकते हो कि हाँ लिक्विड्स एक्सर्ट करता है प्रेशर वॉल्स की कंटेनर पे, ठीक है। डू गैसेस ऑल्सो एक्सर्ट्स प्रेशर, डू दे ऑल्सो एक्सर्ट प्रेशर ऑन द वॉल्स ऑफ देयर कंटेनर्स, लेट अस फाइंड आउट, ठीक है। अब गैसेस भी क्या करती है कंटेनर पे, वाइल कंटेनर पे क्या होती है प्रेशर एक्सर्ट करती है। आप एग्जांपल देखिए ना, आप बैलून का एग्जांपल देखते हैं, ठीक है, व्हेन यू इन्फ्लेट अ बैलून व्हाई डू यू हैव टू क्लोज इट्स माउथ, आप बैलून का एग्जांपल देखते तो आप देखते हैं कि आपको अपना मुंह बंद करना पड़ता है ना, व्हाई यू हैव टू क्लोज इट्स सॉरी उसका माउथ, एक्चुअली बैलून का माउथ आपको बंद करना पड़ता है, क्यों, क्योंकि अगर हम बैलून का माउथ बंद नहीं करेंगे तो सारी गैस क्या हो जाती है प्रेशराइज्ड होकर सब क्या आ जाएगी, बाहर आ जाएगी, ठीक है। अब उसका एक्चुअली सारी गैस बाहर आ जाएगी तो फिर उसको बलून को फुलाने का मतलब ही नहीं करना, ठीक है। तो व्हाट हैपन्स व्हेन यू ओपन द माउथ ऑफ द इन्फ्लेटेड बलून, अब जब आप फुले हुए बलून का जब माउथ ओपन करेंगे तो क्या होगा, सपोज यू हैव अ बलून विच इज ए होल्स, आपके पास एक बलून जिसके पास होल है, वुड यू be able to inflate it, if not why, can you say that exerts pressure it's all direction, मतलब वो बता रहे हैं कि आपने इसको क्या फुलाया तो ये इन्फ्लेट हुआ है, मतलब if not why can you say that air exerts pressure in all direction, आप ये बता सकते हो कि exert एक्चुअली एयर ने उसकी सभी डायरेक्शन में क्या हुआ है, मतलब हम देखते हैं कि वो गुब्बारा फूलता है तो आप देखते हो पूरा एक जैसा राउंड में फूलता है, ठीक है, इन्फ्लेट होता है तो मतलब पूरा एक जैसा, ऐसा नहीं किसी एक डायरेक्शन में फूल जाएगा, सब सारे तरफ से फूलेगा, मतलब प्रेशर उसकी सभी डायरेक्शन में, एक्चुअली प्रेशर कहाँ लग रहा है उसके सभी डायरेक्शन में लग रहा है, ठीक है, इन द ऑल डायरेक्शन। डू यू कैन रिकॉल दैट हैपन्स टू द एयर इन द बाइसिकल ट्यूब, इट हैज़ अ पंचर, आपको रिकॉल कीजिए कि दैट व्हाट हैपन्स टू द एयर इन द बाइसिकल ट्यूब इट हैज़ अ पंक्चर, आपको एयर देखनी बाइसिकल के ट्यूब में, जब वो पंक्चर होती है तो क्या होता है, do this observation suggest that air exerts pressure on the inner walls of the inflated bottom or a tube, आपको इस ऑब्जर्वेशन सजेस्ट करना है कि एयर जो एक्सर्ट करती है प्रेशर ऑन द उसकी इनर वॉल पे ऑफ एन इन्फ्लेटेड बैलून और ए ट्यूब, सो वी दैट फाइंड द गैसेस टू एक्सर्ट प्रेशर ऑन द वॉल्स ऑफ देयर कंटेनर। अब क्या करते हैं गैसेस, क्या करते हैं एक्सर्ट करती है प्रेशर कहाँ पे, वो बताना चाह रहा है कि आप जैसे वो आपको भी एग्जाम्पल उसने बताया ना अभी कि एयर एक्सर्ट प्रेशर ऑन द इनर वॉल्स ऑफ द इन्फ्लेटेड बलून और अ ट्यूब, अब वो टायर भी है तो उसमें भी क्या होगी, ट्यूब भी है तो उसमें क्या होगी, एयर पूरी तरफ पूरे ट्यूब में सराउंडेड फैली हुई होगी, ठीक है। तो एक्सर्ट प्रेशर आर द वॉल्स ऑफ देयर कंटेनर, तो यही बोलना चाह रहा है गैसेस टू एक्सर्ट, मतलब प्रेशर एक्सर्ट्स करती है गैसेस भी वॉल्स ऑफ द कंटेनर, पूरे कंटेनर की सारी वॉल्स तक वो पूरा स्प्रेड सेम करेगी और सब वॉल्स ऑफ द container, it exerts pressure. Or class, atmospheric pressure will continue in next lecture.